वहीं पे रुक जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, स्ट्रेचर बनाएंगे, बताए हुए तरीके से 3 आदमी बैठेंगे। यहाँ पर मुजफ्फरपुर के 105 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़कियाँ भी हैं, और उन्हें आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और इनके इम्पोर्टेंस और समाज के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसी के ऊपर ये पूरा ट्रेनिंग आधारित है। खास करके आपदा प्रबंधन के लोगों, उसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपदा एक बिहार प्रबंधन राज्य है और यहाँ हर साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है आपदा से। लोग समझदार होंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे और उसमें सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके लिए युवा वर्ग को ही क्यों चुना गया है? हाँ, युवा वर्ग आप जैसा जानते हैं, एक पुरानी स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा कि अगर आपको समाज में क्रांति लाना है तो समाज का नेतृत्व आप युवाओं को दीजिए। तो युवा का कंधा बहुत मजबूत होता है और जो कार्य करने की उनमें क्षमता होती है वो शायद और दूसरे एज के लोगों में थोड़ा कम होता है। तो युवा को इसीलिए तैयार किया जा रहा है ताकि अन्य कामों में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। तो आपदा प्रबंधन में भी इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। सर, और बिहार में देखते हैं कि हर साल बाढ़ आता है, तो उसके लिए ये युवा आपदा मित्र वाले जो भी स्वयं सेवक है जी, वो उसको कैसे कम कर सकते हैं? बहुत से देखिए, आपदा में बिहार में जो आपदाएं आती है उसमें कई घटनाएं ऐसी होती है जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़ करके इसके मतलब मिनिमाइज के लिए जो इसका नुकसान हो रही है, जो क्षमता होता है, जो नुकसान होता है, उसमें यहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, पूर्व में देखा गया है। और उस आपदा के जो जोखिम है उसको कम करने में बहुत हद तक जो स्पेशल जो टीम होता है उनके साथ ये काम करते हैं और काफ़ी मददगार होता है उनका साथ। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सचिंद्र कुमार दुबे है और मैं SDRF बिहार से बिलोंग करता हूं। और हमारा, जैसा कि आप नाम से ही भली भांति इसका समझ में आ रहा होगा, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो बिहार सरकार की अपनी आपदा प्रबंधन में काम करने वाली संस्था है। हमारे लोग बिहार के विभिन्न आपदाओं में सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते हैं और बाकी टाइम, जब भी इस टाइम होता है, आपदाएं नहीं होती है, तो लोगों में जागरूकता फैलाने से लेकर के प्रशिक्षण संबंधित कार्यों को करती है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हम मुजफ्फरपुर के 105 युवाओं को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें कि ये 7 दिवसीय है, जो कि 7 जनवरी से शुरू हुआ है और 13 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पे युवा हैं, जितने भी स्वयंसेवक हैं, हम सभी लोगों को जो भी आपदा आती है बिहार में, चाहे वो प्राकृतिक हो तब या फिर मानव जनित हो तब, इवन प्राकृतिक में हम लोग देखें तो बाढ़ जो कि है बिहार में बहुत विनाशकारी आता है। तो इसके लिए हम जैसे युवाओं जो कि ग्रामीण इलाके से और खास करके बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को कैसे इससे निजात पाया जाए और कैसे उसके ड्यूरेशन में हम लोग कैसे दूसरे लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं और उनको कैसे इससे मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाढ़ के अलावा भूकंप, जो कि इधर तो रिसेंटली नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भूकंप जैसे कि जो आपदा है, इसके लिए भी हम लोगों को मॉनिटरिंग करा के पूरे अच्छे से प्रयास किया गया है। जो भी यहाँ पे SDRF की जो भी टीम है वो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित कर रही है। और ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। आप लोग यहाँ किस चीज़ का ट्रेनिंग करने आए हैं? यहाँ पे आपदा मित्र का ट्रेनिंग हो रहा है, जो 7 दिवसीय है। 7 जनवरी से शुरू हुआ है और 13 जनवरी को समाप्त होगा। इसमें हम लोगों को विभिन्न आपदाओं से उससे बचाव का तरीका सिखाया जा रहा है, कैसे उससे बचाव करेंगे और उसका आने के बाद कैसे रोकथाम करेंगे, उससे दूसरों को भी सुरक्षित करने की हम लोग को विधि बताया जा रहा है। उसके हम लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी आपदाएं, जैसे बाढ़ जब आता है उस समय बाढ़ आने से पहले कौन सी तैयारी किया जाए, बाढ़ आने के बाद कौन सा तैयारी किया जाए, उस सबका जानकारी दिया जाता है। भूकंप आने पे पहले कौन सा कार्रवाई किया जाएगा, उसके बाद किस किस विधि के द्वारा हम लोग भूकंप आने के बाद लोगों को अगर मलबे में दब जाते हैं या फिर कुछ किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, उनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, उसका जानकारी बताया गया है हम लोगों को। इसके बाद भूस्खलन जो आता है पहाड़ी एरिया में आता है, उत्तराखंड साइड हो गया, हिमस्खलन हो गया जो हिमालय साइड में होता है,
उस सब की जानकारी जैसे, और प्लस गांव में अधिकतर देखा जाता है कि सर्पदंश जो सांपों के काटने से होता है, तो उसका लोग बताते हैं कि जाएंगे ओझा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, वो झाड़ फूक के ठीक कर देंगे, लेकिन ये गलत बात है। इसकी सही विधि होती है, कब काटा, कौन सा सांप काटा, उसकी भी जानकारी रखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हाँ जो जिसको काटा है सांप वो सुरक्षित भी हो जाए, जीवित भी हो जाए, या फिर मर भी सकता है। उसका विधि होता है, जो विधि के थ्रू कराएंगे तो वो सुरक्षित बच सकता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णा कुमार हो गया, आपदा मित्र, मुजफ्फरपुर।